गैर महफूज हो गया है। 16 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की निजी मालूमात और हसास दस्तावेजात आम अफराद शहरियों को फरोख्त करने लगे हैं। मतलब आम शहरियों को ये दस्तावेजात फराहम की जा रही है। एक सेंसिटिव डेटा है, 16 करोड़ अफराद का ये सेंसिटिव डेटा है जो आम लोगों के हाथों में है। अब ये कैसे है, ये मामला है क्या, इतना सादा नहीं है। जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चंद 100 रुपए देकर किसी भी फर्द की कॉल हिस्ट्री, उसकी लोकेशन, अंगूठों के निशानात, शनाख्ती कार्ड्स और फैमिली ट्री रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है। यानी वो कोई भी शख्स है, उसके फैमिली मेंबर से मुतालिक डिटेल्स आप जान सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसके घर का एड्रेस और उसके एड्रेस के साथ साथ उसकी लाइव लोकेशन आपको पता चल जाएगी कि वो शख्स इस वक्त कहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ इन पैकेजेस में और क्या क्या शामिल होता है, जरा उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। टीम दस्तक ने इस हवाले से एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें कई किरदार भी बेनकाब हुए हैं। लोकल गैंग पैसों के एवज मोबाइल डेटा फरोख्त करते हैं। जो सिस्टम मोबाइल कंपनीज, पुलिस, खुफिया इदारों और नादरा के पास होता है, यानी इन इंपॉर्टेंट इदारों के पास होता है ये डेटा कीपिंग, इनका काम है, वो प्राइवेट लोगों के पास भी है। यानी मेरा और आपका डेटा प्राइवेट आम लोगों के हाथों में है। ये बिल्कुल गैर महफूज है। ये किस तरह से है, जरा उसकी तफसीलात गाए आपको बताते हैं कि वो कैसे रहा है। साथ ही स्क्रीन शॉट्स भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन है जो हमारी टीम ने इन लोगों के साथ की है। 3000 रुपए में 3000 में किसी भी नंबर का CDR निकलवाया जा सकता है। यानी आप उसकी डिटेल निकाल सकते हैं कि उस नंबर से किसको कॉल्स हुई हैं, आउटगोइंग क्या है, उसकी इनकमिंग क्या है, ये कब कॉल्स की गई हैं और फिर किसको हुआ है। अगर पर्टिकुलर नंबर उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल्स चाहिए तो वो भी आपको पहुंचा दी जाएंगी। ये गैंग मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में काम करता है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाकर ये अफराद गाहक तलाश करते हैं। अपनी शनाख्त और कॉल रिकॉर्ड से बचने के लिए इस ग्रुप के पास मुख्तलिफ ममालिक के व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं ताकि ये ट्रेसेबल ना हो सके। मुख्तलिफ ममालिक के व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए से, यानी अगर हम इनको कॉल करने की कोशिश करते हैं, हमने बहुत कोशिश की कि कॉल करके इनसे बात हो सके, हम वो टेप करें, आपके सामने रखें कि असल मुद्दा क्या बयान करते हैं ये लोग और कैसे गाहक को झांसे में लाते हैं। अब जब कॉल करते हैं तो कॉल करने पर ये नंबर्स बंद मिलते हैं ना। व्हाट्सएप पर ये अफराद मुसलसल जवाब देते रहते हैं। यानी अगर आप उनको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, फौरी तौर पर उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले ये अफराद मोबाइल अकाउंट्स नंबर पर पैसे मांगते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जी कि इस पैकेज के तहत जो तफसील आपको चाहिए, इसके इतने पैसे बनते हैं, ये पैसे हमें आप ट्रांसफर कर दें। पैसे भेजने के बाद उन्हें ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेजा जाता है। यानी उन्हें तसल्ली दी जाती है कि ये पैसे आपके अकाउंट पे मुंतकिल हो गए हैं, जिसके बाद ये अफराद 4 से 6 रोज में मतलूबा रिकॉर्ड फराहम कर देते हैं। 4 से 6 दिन मांगते हैं और कहते हैं कि आप तक ये रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। तब अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं, यानी अर्जेंट नीड है आपको उस रिकॉर्ड की, अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं तो 3 माह की CDR 6 से 7 घंटों में फराहम कर दी जाती है। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 5-6 रोज लग रहे थे, अब अगर आप पैसे दे देंगे, अगर पैकेज एक्सक्लूसिव और एलीट पैकेज ले रहे हैं तो आपको 6-7 घंटे के अंदर वो CDR फराहम कर दी जाएगी। इसी तरह किसी भी नंबर की लाइव लोकेशन भी हासिल की जाती है। ये गैंग इंतहाई खुफिया अंदाज में काम करता है। कोई भी फर्द मरकजी किरदार तक रसाई नहीं देता। टीम दस्तक ने यह रिकॉर्ड फरोख्त करने वाले मुख्तलिफ अफराद से राब्ता किया। हर फर्द ने रिकॉर्ड के 100% हतमी होने के साथ साथ मुकम्मल राजदारी की गारंटी भी दी है कि रिकॉर्ड ना सिर्फ ये कि ऑथेंटिकेटेड होगा, ये वही रिकॉर्ड होगा जो खुफिया इदारों के पास होता है, नादरा के पास होता है, क्योंकि डेटा कीपिंग उनका काम है। ये बैन ही वही रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किया जाएगा और प्रॉम्प्टली शेयर किया जाएगा, गारंटी के साथ शेयर किया जाएगा। मुल्क भर में दर्जनों अफराद इस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा है। इस हवाले से मुख्तलिफ अफराद ने FIA साइबर क्राइम विंग को शिकायत दर्ज कराई हैं, रिपोर्ट कराए ऐसे केसेस, मगर ताहाल कोई भी फर्द गिरफ्तार नहीं हुआ। ये लोग अभी तक शिकंजे से, कानून के शिकंजे से गिरफ्त से बाहर है, जबकि माफिया दीदा दिलेरी के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ अपने कारोबार को जारी रखे हुए। इस गैंग ने टीम दस्तक के साथ अपनी रेट लिस्ट भी शेयर की है और इस रेट लिस्ट के मुताबिक आप पाकिस्तान में होते हुए किसी भी शहरी के बैंक की तफसील, अब ये जरा गौर से सुनने वाली है कि आपको क्या क्या मिल रहा है इस पैकेज के अंदर। पाकिस्तान में किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि उसका बैंक अकाउंट किस बैंक के अंदर है, उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितनी ट्रांजैक्शन उसके अंदर हुई है हालिया, ये सारी तफसीलात उसके बैंक अकाउंट की ये आपको फराहम कर दी जाएंगी। गाड़ियों और दीगर जायदाद की तफसीलात, यानी उसकी एसेट्स क्या हैं,
कितनी गाड़ियां उसके पास, उसकी जायदाद कितनी है, ये तफसीलात जो FBI के पास होनी चाहिए है, वो सारी तफसीलात एक प्राइवेट शख्स आपको फराहम कर देगा। किसी भी फर्द के अंगूठे का निशान यानी उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके थंब इंप्रेशन, वो भी आपको फराहम किया जा सकता है। और अगर आप अंदाजा लगाइए कि थंब इंप्रेशन आपके पास है किसी भी शख्स का बायोमेट्रिक्स में, आप उसके नाम के सिम भी निकलवा सकते हैं। आप उन निशानात को गलत तरीके से किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशन उस शख्स का रिकॉर्ड आपको मिल रहा है, आप वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नुकसान किसको पहुंच रहा है? उस शख्स की साख को पहुंच रहा है जिसका थंब इंप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। और दस्तावेजात उससे जुड़ी हुई जो है वो भी आसानी से हासिल की जा सकती हैं। इसी तरह किसी भी शख्स के नाम पर मोबाइल फोन सिम भी आपको मिल जाती है, यानी मोबाइल फोन सिम आपको चाहिए लेकिन वो आप अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा रहे। आपको पता है बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपको खुद जाना पड़ता है, एक ID कार्ड के ऊपर 5 से ज्यादा सिम्स नहीं हासिल की जा सकती, तो आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर उसके ID कार्ड के साथ एक सिम आप हासिल कर सकते हैं। लाहौर में मौजूद शख्स के नाम पर ओकाड़ा में सिम रजिस्टर हो गई। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। लाहौर में का शहरी था और उसकी जो सिम है वो ओकाड़ा की रजिस्टर्ड है। इस रजिस्ट्रेशन का तस्दीकी मैसेज मौसूल होने पर शख्स को इल्म हुआ। मोबाइल फोन कंपनी से जब राब्ता किया तो कंपनी ने मामले से लाइलमी का इजहार कर दिया कि कंपनी के पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कंपनी ने तो ऐसा नहीं किया है। अब मोबाइल फोन रिकॉर्ड कौन फराहम करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मोबाइल फोन कंपनीज के अफराद इस ग्रुप के साथ राब्ते में? अब ऑब्वियसली जो डेटा एक मोबाइल, एक सेलुलर कंपनी के पास होना चाहिए, वो अगर इन लोगों के हाथ में है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी की मिली भगत से ये डेटा लीक हो रहा होगा, वहां से रिलीज किया जा रहा होगा और कंपनी के लोग भी पैसे ले रहे होंगे। यकीनन इसको प्रॉब किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्या पुलिस एहलकार इस गैंग को मालूमात फराहम करते हैं? कौमी शनाख्ती कार्ड और नादरा के डेटा तक इस गिरोह की रसाई कैसे है? अगर नादरा के डेटा तक इनकी एक्सेस है तो ऑब्वियसली नादरा में बैठा हुआ कोई शख्स ही डेटा फराहम कर रहा होगा, या फिर ये लोग हैकर्स हैं जो नादरा का डेटा हैक कर लेते हैं। अगर ये तो उससे भी ज्यादा बड़ी अचंभे की बात है और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि अगर ऐसा है तो फिर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा महफूज नहीं है। ये माफिया FBR के रिकॉर्ड की कैसे चोरी करता है? फिर पूछना चाहिए FBR वालों से कि आपका डेटा इन लोगों तक कैसे पहुंच जाता है। यानी एक शख्स FBR के पास रजिस्टर होता है ये सोच कर कि उसका डेटा महफूज है, प्राइवेट है, एक्सक्लूसिव है, लेकिन वो डेटा आम शहरी के पास पहुंच जाता है। यानी उसकी जायदाद कितनी है, उसकी गाड़ियां कितनी है, उसके बैंक अकाउंट्स, उसके एसेट्स कितने हैं, ये FBR के पास होना चाहिए। ये डेटा आम शख्स को कैसे मैसर आ जाता है? वो आजादाना सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं मगर FIA इन सरगर्मियों को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? यानी FBR के बाद जो है, नादरा के बाद जो है, FIA जो है वो इनको कंट्रोल करने में नाकाम कैसे हो गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक्नोलॉजी में तब्दीली के साथ जराइम का अंदाज भी बदल चुका है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, जुर्म की नौयत, उसकी कैफियत भी बदल रही है, उसमें भी एडवांसमेंट आ रही है। सवाल ये है कि साइबर क्राइम पर कैसे काबू पाया जा सकता है? हमारे यहाँ साइबर क्राइम लॉज जो है वो तो बना दिए जाते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? पाकिस्तान की 70% आबादी मोबाइल फोन से जुड़ी हुई है, सब लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। 15 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की मालूमात खतरे से दो चार है, खतरे से बाहर नहीं है। सवाल यह है कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान क्या इकदामात कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो हम आज के दस्तक में उठा रहे हैं और उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार इन सवालों को न सिर्फ प्रॉब करेंगे बल्कि इनके असल सवालात के जवाबात जो है वो भी हम तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि एक आम शहरी जो यकीनन कंफ्यूज होगा, परेशान होगा, बहुत सारे रिजर्वेशंस उसके सर में इस वक्त घूम रहे होंगे कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। मैं ये समझता था कि मैं महफूज हूँ, एक मोबाइल फोन के जरिए से मेरा इतना सारा डेटा और इतना कीमती डेटा अगर किसी के साथ शेयर हो रहा है तो यकीनन